शेरनी और इंसान। अफ्रीकी सवाना के दिल में जहाँ तक नजर जाती सुनहरी घास फैली हुई थी, वहाँ नाला नाम की एक युवा शेरनी रहती थी। नाला एक खूबसूरत शेरनी थी जिसके सुनहरे रंग का कोट और चमकीली हरी आंखें थीं। उसे उसकी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था और वह अक्सर अपने झुंड से दूर जाकर विशाल परिदृश्यों का अन्वेषण करती थी। एक दिन जब नाला जंगल के किनारे पर तितलियों का पीछा कर रही थी, वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। अचानक उसने अपने पैर में तेज दर्द महसूस किया और महसूस किया कि उसने शिकारी के जाल में कदम रख दिया था। धातु के जबड़े उसके पैर को कसकर जकड़ लिए, जिससे वह दर्द और डर से दहाड़ उठी। पास के गांव में कोफी नाम का एक युवा लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। कोफी एक साहसी और दयालु बच्चा था जिसे अपने घर के पास रहने वाले जानवरों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। जब उसने नाला की दहाड़ को जंगल में गूंजते हुए सुना तो उसे पता चल गया कि कोई जानवर मुश्किल में है। बिना किसी झिझक के उसने एक लकड़ी की छड़ी और कुछ रस्सी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे जैसे कोफी जख्मी शेरनी के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहले कभी शेरनी को इतने करीब से नहीं देखा था और उसे इस खतरे का एहसास था। लेकिन जब उसने नाला की आंखों में दर्द और डर देखा तो उसमें एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। धीरे धीरे चलते हुए और धीरे से बोलते हुए वह उसके पास पहुंचा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, कोफी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसमें स्थिरता थी। नाला ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। उसका शरीर तनाव में था। वह आसानी से हमला कर सकती थी, लेकिन कोफी की आवाज और आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे शांत कर दिया। उसने कोफी को उस समय तक ध्यान से देखा जब तक उसने छड़ी का उपयोग करके जाल को खोल नहीं दिया और उसका पैर आजाद नहीं कर दिया। नाला धीरे धीरे उठी और अपने घायल पैर को जांचने लगी। उसने कोफी को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। वह लड़के की दयालुता को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपने सिर से कोफी को हल्के से धक्का दिया और उसका हाथ चाटा, फिर धीरे धीरे जंगल में चली गई। अगले कुछ हफ्तों में नाला और कोफी का रास्ता अक्सर एक दूसरे से मिलता। कोफी उसके लिए खाना लाता और उसके घायल पैर की देखभाल करता और नाला उसे एक नरम गर्जना के साथ स्वागत करती। उनके बीच का बंधन दिन ब दिन मजबूत होता गया और जल्द ही वे अविभाज्य दोस्त बन गए। एक दिन जब कोफी नाला के साथ था तो शिकारियों का एक समूह शेरनी को पकड़ने के इरादे से वहां पहुंचा। कोफी शेरनी के सामने खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और चिल्लाया, उसे छोड़ दो, वह मेरी दोस्त है। शिकारियों ने एक पल के लिए झिझकते हुए देखा। लड़के की बहादुरी से हैरान थे। तभी गांव के लोग, जिन्हें कोफी के माता पिता ने सतर्क कर दिया था, लाठियां और उपकरण लेकर शेरनी की रक्षा के लिए वहां पहुंच गए। शिकारियों ने यह देखते हुए कि वे संख्या में कम हैं, वहां से भागने का फैसला किया। कोफी और नाला की अनोखी दोस्ती की खबर तेजी से फैल गई। पड़ोसी गांवों और यहाँ तक कि दूर दराज के शहरों के लोग भी लड़के और शेरनी को देखने के लिए आने लगे। इस नई मिली प्रसिद्धि ने सवाना में रहने वाले जानवरों की दुर्दशा और शिकारियों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। कोफी और नाला की कहानी इंसानों और जानवरों के बीच मौजूद बंधन का प्रतीक बन गई। गांव के लोग उनकी दोस्ती से प्रेरित होकर अपने क्षेत्र के वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक समूह बनाकर शिकारियों को रोकने के लिए गश्त की व्यवस्था की और घायल जानवरों के लिए एक अभयारण्य की स्थापना की। वर्ष बीत गए और नाला का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। वह एक मजबूत और स्वस्थ शेरनी बन गई, जिसे अक्सर कोफी के साथ चलते हुए देखा जाता था, जो अब एक युवा पुरुष बन चुका था। उनकी दोस्ती पहले की तरह ही मजबूत बनी रही, जो करुणा और समझ की शक्ति का प्रमाण थी। उनके इस बंधन ने इंसानों और शेरों के बीच पारंपरिक भय और गलत धारणाओं को कम करना शुरू कर दिया। लोगों ने सीखा कि वे इन शानदार जीवों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। और इस प्रकार
सवाना इंसानों और शेरों दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया। नाला नाम की शेरनी और कोफी नाम के एक लड़के के बीच की अनोखी दोस्ती की वजह से